नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। इस संबंध में बताया जाता है कि पिछले 3 वर्षों से बीसीसीएल के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग का काम बंद था। बीसीसीएल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन मामले में संज्ञान लेकर कई बार समझौता वार्ता भी कराए गए, परंतु निष्कर्ष नहीं निकल पाने की वजह से कोयला उठाव का कार्य ठप था। आज पुनः लोडिंग पॉइंट पर कार्य शुरू किया जाना था। इसी को लेकर भाजपा और जेएमएम का झंडा लेकर दोनों गुट अपनी दावेदारी के लिए लोडिंग पॉइंट पर जुट गए। एहतियातन पुलिस भी बड़ी संख्या पे मौके पर मौजूद हो गई। सर अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, लोडिंग के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लोड करते थे सर। हम लोग को देखिए 25 साल 26 साल से हम लोग लोड करते थे। कहाँ लोडिंग करते थे? विश्वकर्मा प्रोजेक्ट चाणक नीचे को पीओ धनसा थाना था, वहाँ से हम लोग लोड कर रहे थे। तो वो लोग बोला, हम लोग लोड करते करते वो लोग बोला कि हम लोग के ज़मीन आई। तो हम बोला ज़मीन आया तो तुम लोग अपना नौकरी मांगो, हम लोग के टोकरी छीन रहा। तो वो लोग बोला नहीं हम लोग नौकरी लेंगे। तो हम लोग बोला तुम लोग नौकरी लो, हम लोग टोकरी लेंगे। उसके बाद उन लोग को नौकरी हुआ सर। उसका बाद उन लोग हम लोग का वीडियो छीन लिया। तो छीन लिया तो फिर हम लोग के यहाँ धरना किया। तो उसका बाद हम लोग के माल भी देने लगा, गाड़ी भी देने लगा, हम लोग लोड करने लगे। उसका बाद कुछ आदमी लोग को सिखाया तो हम लोग के बंद किया। और यहाँ पर हम लोग लोडिंग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा 3 साल से यहाँ पर रोज़गार बंद हो गया है। और रोज़गार बंद होने के कगार पर हम लोग सब भुखमरी के स्थान पर हैं। आज क्या होने वाला है? आज लोडिंग चालू होने वाला है। प्रबंधक हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 28 तारीख को आप लोग को गाड़ी देंगे, जिसको आप लोग को लोडिंग करना है। तो हम वो गाड़ी लोडिंग करने के लिए सभी जमा हुए हैं। कितने वर्कर हैं आप लोग? हम लोग 650 हैं। 650। हम लोग विश्वकर्मा प्रोजेक्ट लोडिंग पॉइंट में 20 से 25 वर्ष पूर्व से लोडिंग करते आ रहे हैं। उसी लोडिंग के मामले पर स्थानीय लोगों को उसमें लोडिंग कार्य में लगाया जाए, इसी मांग पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। गुड्डू जी, मतलब आप पर वर्चस्व को लेकर के, रंगदारी को लेकर के लोगों का कहना है कि आप रंगदारी मांग रहे हैं गाड़ी को लेकर के, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रंगदारी का जहाँ तक मामला है, मासस के लोग आज निरसा में हो या यहाँ हो, जहाँ भी राजनीति किए ये लोग, उस कारखाने को, उस लोडिंग पॉइंट को बंद करने का काम किए। हमारा मांग सिर्फ इतना है कि अगर माजी बस्ती लाबेड़ा के जितना भी मजदूर हैं वो लोडिंग पॉइंट पे लोडिंग करे, आधार कार्ड जांच हो जाए और जो भी बचे वो धनसार के लोग उसमें लोडिंग पॉइंट में काम करें। मैंने प्रबंधक जिस तरह से हम लोग का बात हुआ है, आज लोडिंग पॉइंट में लोडिंग होना चाहिए। प्रशासन की तैयारियां किस तरह है? प्रशासन का भी तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आज किसी कारण बस लोडिंग रुकता है या फिर किसी तरह के हंगामे होते हैं तो क्या करेंगे फिर आगे? नहीं, यदि ये लोडिंग रुकते हैं तो हम लोग घनघोर विरोध में जाएंगे और घनघोर आंदोलन करेंगे इस बीच में। इसलिए आज हम लोग को किसी प्रकार का जिस तरह से भी हो। धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर गुरुवार की सुबह जमकर बवाल हुआ। लोडिंग में हिस्सेदारी के लिए भाजपा, मासस और झामुमो के समर्थक आमने सामने हो गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प के दौरान गोली चलने की भी बात कही जा रही है। कई वर्ष पूर्व यहाँ से हम लोगों को कुछ गाड़ी यहाँ से कोयला मिलता था धनसार से, और बीच में इसको बंद कर दिया गया। तो 2018 से लगातार ये विश्वकर्मा प्रोजेक्ट बंद है और हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोग आधार कार्ड चेक करके, जो माजी बस्ती के लोग हैं वो काम भी करें और हमारे धनसार के लोग भी काम करें, और उसमें आधार कार्ड चेक कर लिया जाए। जो लोग लोकल हैं वो उसमें काम करें। तो आज हम लोग को पेपर के माध्यम से पता चला कि एजेंट के द्वारा अलॉटमेंट बनाया गया और गाड़ी आने वाला है। तो हम लोग गाड़ी लोड करने के लिए सब मजदूर। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के परवादा बस्ती निवासी रविकांत महतो के आवास में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपटें तेज होते देख सुदामडी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सुदामडी पुलिस ने झरिया के अग्निशामक विभाग के वाहन को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताते चले कि रविकांत महतो ड्यूटी गए हुए थे, उसके परिजन घर पे थे, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।
धनबाद के स्कूल ऑफ डांस ने सरायढेला में प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी संस्था ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए आगामी 31 जनवरी को हीरापुर वेंडिंग बिल्स हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें कोरोना योद्धाओं को, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पत्रकार और वैसी संस्थाएं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन वितरण किए, रक्तदान किया, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बाल कलाकारों द्वारा मनमोहक नृत्य और संगीत प्रस्तुति भी पेश किए जाएंगे। तो वहाँ तक ना जो हो सब मैं इसकी सहायता कर रही हूँ। एक्चुअली एक सपोर्ट भी सिस्टम होना चाहिए, तो ऑनरेरी बेसिस पे आई एम सपोर्टिंग काजल झा बिकॉज वो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम करने जा रही है, एक रिवॉर्ड दे रही है फॉर द वॉरियर्स। तो वॉरियर्स जो कोरोना फाइटर्स के रूप में, मैं बस इसको एक मॉरल सपोर्ट के रूप में खड़ी हुई हूँ और इसको जहाँ तक हो सके इसका सहायता कर रही हूँ और उसका हेल्प कर रही हूँ। और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये SDD डांस क्लासेस है, एक छोटा सा डांस क्लास है। यहाँ पे हम लोग एक कोरोना फाइटर करके हम लोगों ने थीम रखा है, कोरोना फाइटर। इसमें जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फोटोग्राफर, मीडिया, जितने भाई लोग हैं जो कि ऑन ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनको हम लोग टारगेट रख रहे हैं। प्लस जो कोरोना के ड्यूरेशन में जो ब्लड डोनेशन किए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बोकारो थर्मल के विवेकानंद फुटबॉल ग्राउंड में तेजस्विनी परियोजना के बैनर तले कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 5 पंचायत की 14 से 25 वर्ष की किशोरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार के द्वारा तेजस्विनी प्रोग्राम जो चलाई जा रही है, उसमें हमारी किशोरी और युवती के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण की जो बात किया जा रहा है, उसमें हम लोग है कि एक ब्रिज एजुकेशन दे रहे हैं और दूसरा है वोकेशनल कोर्स। अगर हमारी किशोरी और युवती पढ़ लिख के घर पर बेरोजगार बैठी हुई हैं, सरकार की मंशा है कि वो कौशल विकास योजना के द्वारा अपने हाथ में हुनर प्राप्त करें, आगे बढ़े। और ब्रिज एजुकेशन के द्वारा जो किशोरी युवती 5वां 6ठा पढ़ के ड्रॉप आउट हो चुकी है, उनको एजुकेशन के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। झारखंड द्वारा संचालित प्रोग्राम तेजस्विनी परियोजना, जिसमें 14 से 24 साल की किशोरियों और युवतियों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण पे काम किया जा रहा है। झारखंड के जो 17 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है प्रोग्राम, और बोकारो की बात करें तो 9 ब्लॉकों में चल रहा है। क्योंकि बेरमो की बात करें तो बेरमो में हमारे 82 क्लब, इस तरह के हमारे यहाँ सभी प्रकार की प्रतियोगिताएँ चलता रहता है। जैसे खेल का प्रोग्राम हुआ, कल 26 जनवरी हुआ, सैनिटरी पैड का, इस तरह का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है। आज के प्रोग्राम में 4 क्लब, तेजस्विनी क्लब, बिरसा नगर, निशान हाट, फेज 2 और ये तेजस्विनी परियोजना के तहत जो है किशोरियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल कूद हो, जो झारखंड सरकार के गाइडलाइन के तहत जो कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और हम तो चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे झारखंड लेवल पर हो और हर तेजस्वी योजना का एक ब्रांच पंचायत वाइज होनी चाहिए, उसका कार्यालय होनी चाहिए, ताकि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जारंडी, कथारा, बोकारो थर्मल में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें जारंडी में मां बनाशो मंदिर में एक विवाह मंडप का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर राकेश सिंह, सुबोध सिंह पवार, प्रमोद सिंह, अजय कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। बागमारा के चैतुड़ी ग्राउंड में भागवत सेवा समिति और कतरास चैतुड़ी रिक्रिएशन क्लब के संयुक्त प्रयास से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया गया। इसे लेकर आयोजन समिति ने आज भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और युवतियों ने कतरी नदी से कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल तक पहुंची।
कलश यात्रा में मुख्य रूप से कथावाचक श्रीधाम वृंदावन से आए श्रीनिधि ललित बल्लभ नगार्च जी भी रथ पर सवार होकर चल रहे थे। 6 दिवसीय इस आयोजन में यज्ञ के साथ साथ संगीतमय भागवत कथा की प्रस्तुति रोजाना की जाएगी। बीसीसीएल एरिया 4 के रामकनाली कोलियरी में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ के केंद्रीय महामंत्री ए.के. झा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आरसीएमएस के कई क्षेत्र पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य 1 फरवरी को बोकारो में आयोजित होने वाले आयोजन को सफल बनाने को लेकर रणनीति तय करना था। इस दौरान फीमेल वीआरएस, अनफिट कर्मियों के आश्रितों को नियोजन, सेवानिवृत्त कर्मियों का निर्धारित ग्रेजुएटी सहित कई समस्याओं पर चर्चा हुई। आज मजदूर के हालात हैं, उनके घरों की छावनी नहीं हो रही है, उनका वेलफेयर मेजर रोक दिया गया, उनका प्रमोशन रुका हुआ है, उनका रेगुलाइजेशन रुका हुआ है। हायर ग्रेड में जो काम कर रहे हैं मजदूर, कोयला मजदूर, उसका वेट फिक्सेशन नहीं हो रहा है, पदनाम परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 20 लाख का ग्रेच्युटी का लाभ जनवरी 2016 से नहीं मिल रहा है। कई फीमेल वीआरएस के तहत जिन लोगों ने समय पर आवेदन दिया था, सैकड़ों नौजवान दर दर भटक रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये कोल इंडिया की मैनेजमेंट ने रोक दिया है। आज कोल इंडिया के चेयरमैन आए हुए हैं, कोल सिक्योरिटी भी बीसीसीएल में आया है। हमारी उनसे अपील है कि वो इसकी घोषणा करें कि जो सुविधा कोयला मजदूरों को पहले से मिल रहा था, बच्चे की नौकरी का, जिन लोगों का नौकरी पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, उसको तमाम इनक्रेडिबल डिजीज के ग्रस्त मेडिकली अनफिट कामगार के बच्चे को नौकरी मिले। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन से एक बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस लाइन से रणधीर वर्मा चौक, लूबी सर्कुलर रोड होते हुए सिटी सेंटर, पूजा टॉकी से श्रमिक चौक होकर वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई। एसएसपी ने बताया कि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना इस रैली का उद्देश्य है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सप्ताह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पिछले 18 फरवरी से, और उसी को लेकर के बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। आज पुलिस लाइन से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाने की। इसी क्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि पब्लिक तक ये बात पहुँचाई जाए कि सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है, यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने और बाकी लोगों की भी सुरक्षा का जान माल का खतरा को हम लोग न्यूनतम कर सकते हैं। अवेयरनेस से कितना फ़ायदा मिल रहा है? इस अवेयरनेस से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जनता को इस बात को जानने की ज़रूरत है, जागरूकता की आवश्यकता है, और पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। झरिया के सुदामड़ी थाना क्षेत्र के पुराना रेस्क्यू ए टाइप बीसीसीएल क्वार्टर का जर्जर छज्जा गिरने से एक 6 साल की बच्ची मलबे में दब गई। आनंद फानूर में मलबे से बच्ची को बाहर निकालकर सुदामड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची अपनी नानी शांति रजवार के घर में रहती थी। बच्ची के पिता जीतन रजवार की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। दादा गोल्टू रजवार और दादी भादो देवी पश्चिम बंगाल आसनसोल में रहते हैं। सूचना के बाद परिजन और पुलिस दोनों मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन हम आए जैसे सुने ना खबर, तो हम दौड़ के आए कि देखिए दीवार गिर गया उसके ऊपर, इसीलिए सुनते ही आए। हाँ, तो ये लोग आपको क्या बताए कि कैसे गिरा, कैसे बच्चे? मतलब बोले केला को पेड़ तो जैसे गिरा ना, वो देखने के लिए निकला और वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, तब तक ये दीवार तो गिर गया। लड़की का नाम क्या है? पार्वती कुमारी। उम्र कितना होता होगा? 7 साल।
और आपके ये आप यहाँ उनकी माँ और बहन नानी घर में और नानी घर में रहती है वो? रानी घर में रहते थे। अच्छा। धनबाद हस्तशिल्प संघ के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के नेताओं ने मांग किया कि वह लोग विगत कई वर्षों से हस्तशिल्प का मेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, परंतु विगत मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सरकार द्वारा मेला प्रदर्शनी पर लगाए गए रोक की वजह से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में वर्तमान काल में जब स्थिति सामान्य होती दिख रही है तो उन्हें मेला प्रदर्शनी लगाने की इजाजत दी जाए। हमारी मांगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांग हस्तशिल्प संघ धनबाद की ओर से हम लोग जो स्वदेशी मेला लगाते हैं और भी विभिन्न तरह का हैंडीक्राफ्ट का मेला का आयोजन होता है। मेले का जो उद्देश्य होता है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिनके पास पूंजी कम होता है, जिनके पास प्रचार प्रसार करने का पूंजी नहीं होता है, वे लोग मेला के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। विगत मार्च से कोविड के कारण मेला प्रदर्शनी पूरे झारखंड राज्य में बंद है। अब जबकि स्थिति सामान्य हो चुका है, हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं मेला के माध्यम से चलता है, हम लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत उत्पन्न हो गई है। बीसीसी में बहुत जल्द ऐसी देसी तकनीक आ जाएगी जिससे खनन क्षेत्रों में ब्लास्टिंग के दौरान आसपास की घनी आबादी वाला इलाका नहीं कांपेगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के विज्ञानी यह तकनीकी विकसित कर रहे हैं ताकि घनी आबादी वाले इलाकों खनिज संपदा निकाल ली जाए और आबादी भी सुरक्षित रहे। खनन मंत्रालय से मिली जिम्मेवारी पर विज्ञानियों ने काम करना शुरू कर दिया। इसी वर्ष इस तकनीक का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे याद on the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज में बोरो कार्यालय के पास सिटीजन फोरम ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रानीगंज को पुनः सब डिवीजन बनाए जाने की अपनी मांग की है। अध्यक्ष रामदुलाल बोस ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिला बनने के बाद रानीगंज से सब डिवीजन का ओहदा ले लिया गया था, जिससे यहाँ के लोगों को प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर रविंदर सिंह, गौतम घटक, अरविंद सिंघानिया और पी खेतान सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए 1906 সালে এখানকার সাবডিভিশনকে একটা অন্ধকার নেমে আসে রানীগঞ্জের বুকে, কিন্তু রানীগঞ্জের ন্যাচারাল ডেভেলপমেন্ট তো থামানো যায়নি। সেটাতে জনসংখ্যা বাড়ছে, রাস্তাঘাট অপরিকল্পিতভাবে বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা। जामुड़िया के इकरा, बलानपुर और सार्थकपुर गांव में घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने किया। अभिजीत घटक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचानी चाहती है। इसी वजह से जामुड़िया विधानसभा के इन गाँवों में भी पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर पुण्य शशि राय, पूर्व पार्षद राखी कर्मकार सहित कई लोग मौजूद थे। কিন্তু বাংলার গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে গেছে। আজকে আপনারা জানেন ইকরা গ্রামে जामुड़िया में आदिवासियों के विकास के लिए पंचायत समिति और पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से एक आदिवासी मेले की शुरुआत की है। यह मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभापति सुभद्रा बावरी और पश्चिम बर्धमान जिला शासक पुर्णेंदु मांझी ने किया। मौके पर एडीएम शुभेंदु बासु, देवजीत गांगली, बीडीओ कृषाणु राज सहित कई लोग मौजूद थे। बीडीओ साहब आছেন আমার কলিগ অন্যান্য। बांकुड़ा के लखातोड़ा में नाई समाज के लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन जारी किया गया था उसकी वजह से उनके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई नाई की दुकानें बंद हो चुकी है, उनके सामने स्थिति खराब हो चुकी है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। সেই দাবি দেওয়া নিয়ে ঠিকই বর্তমান নাপিত সমাজে এই যে করোনা ভাইরাসের প্রাককালে আমরা যে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি, হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের এখনকার রুজি রোজগার চালানো খুবই মুশকিল হয়ে গেছে। এমন কিছু ব্যক্তি আছে, হ্যাঁ, যাদের মানে সংসার চলছে না, খেতে পাচ্ছে না, বাকি কিছু সরকারি সাহায্য পাচ্ছে, তা পাচ্ছে না, তারা সেই কিছু সাহায্য পাচ্ছে বলেই আজকে। ब्राकर में प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत 30 लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए दुर्गापुर IQ सिटी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। दिव्येंदु भगत ने कहा कि इलाज के लिए बराकर में दूसरी बार कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में 13वीं बार किया गया है। इसके तहत इलाके के जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है।
পরিষেবা গুলো পাচ্ছি তার জন্য আমরা আইকিউসিটিকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিগত 1.5 মাস থেকে আপনারা দেখছেন যে আসানসোল লোকসভাগতভাবে যেভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনার এই মিনি বাস এবং বড় বাস পাঠিয়ে আইকিউসিটি হসপিটাল এইসব বাসগুলো পাঠিয়ে যে দুস্থ অসহায় মানুষ যারা রয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, কখনো আপনার কুলটি বিধানসভায়, কখনো জামুরিয়া বিধানসভা, কখনো বারাবণী বিধানসভা এবং রানীগঞ্জ এবং বার্নপুর আসানসোল বিভিন্ন এরিয়া জুড়ে যেই দুস্থ অসহায় মানুষগুলিকে হেলথ চেক আপের জন্য আমরা নিয়ে যেতে পারছি, তার জন্য আমরা ধন্যবাদ। आसनसोल में तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर ने जहांगीर मोहल्ला रिक्शा स्टैंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर हाजी नसीम अंसारी, माशा सलीम खान, हाजी नजीर यूसुफ, गुलामुद्दीन सहित कई लोग मौजूद थे। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 29 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी और उसी दौरान जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया गया था। अदालत ने लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के बैंक कर्ज की माफी की घोषणा की है। चालू वित्तीय वर्ष में अब इस पर काम शुरू हो गया है। बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अहम घोषणा के बाद सभी जिलों में एक साथ किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो नीत महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को इस बड़े फैसले का ऐलान किया था। किसान कर्ज माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दे दी है। 15 दिनों पहले मिली स्वीकृति के बाद अब रांची से संबलपुर तक और धनबाद से रायपुर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ये दोनों एक्सप्रेसवे देश में अनूठे होंगे क्योंकि इन पर जानवरों के लिए अलग से ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। कोरोना के बाद बंद पड़ी तमाम विमान सेवाएं फिर से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में रांची से अहमदाबाद के लिए भी सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। 1 फरवरी से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान सप्ताह में 3 दिन अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा। इंडिगो अथॉरिटी ने इसकी अनुमति दे दी है। इंडिगो की यह विमान सेवा 27 मार्च तक के लिए होगी। इसके साथ ही रांची अब एक नए सेक्टर से जुड़ जाएगा। सलानपुर में आदिवासी मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया। मेले में राज्य के 14 जिलों के 100 से अधिक आदिवासी शामिल हुए। मौके पर जिला परिषद मोहम्मद अरमान, फाल्गुनी कर्मकार घासी, विद्युत मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। आज के মানুষগুলো উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी सेल का गठन कर विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी भाषियों को अपने तरफ खींचने का एक प्रयास किया। वहीं कोलकाता के तृणमूल भवन में भी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हिंदी सेल की बैठक कर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान शिल्पांचल से काफी संख्या में हिंदी भाषी के लोग शामिल हुए। रानीगंज के राजाबांध इलाके में रानीगंज तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद अफरोज राजू सिंह, कंचन सिंह तिवारी, आफ्ताब साहिदी, आलोक बोस सहित कई लोग मौजूद थे। आदाब कांग्रेस। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।